हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में रियल नंबर्स लेकर के आए हैं। तो आज इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे। जो चैप्टर के पहली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हल करेंगे और आप लोग अच्छे से समझें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वास्तविक संख्याएं हैं बच्चा। तो वास्तविक संख्याएं बेटा, आप क्लासिफिकेशन में आप मेरा क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो उसमें आपको दिख जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है बेटा, पहला प्रश्न है 140, तो 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस बात को आप समझेंगे, पहले संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको गुणनफलों के रूप में लिखना है। देखिए क्या करते हैं, पहला सवाल हल करेंगे। नंबर है 140, 140 को कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहले भैया इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप सभी को पता है कि 140 का यदि हमें अभाज्य गुणनखंड करना है तो इस प्रकार से हम करते हैं भागविधि से। आप देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे 0 है, अतः ये 2 से कटने वाली संख्या है, तो 2 से इसे काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 7 दूने 14, 7 का पहाड़ा 2 बार गया और 0, 2 का पहाड़ा 7 बार गया और 2 का फिर 0 बार। इस बार फिर बेटा 2 से काटेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 35 दूना 70 होता है। फिर आप देख रहे हैं कि इकाई के अंक में 5 है, इसलिए ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा बेटा? 5 से, 7 पना 35, और फिर ये 7 से कटा 1 आया, यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने किया। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड बच्चा आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आया 7 पना 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। अब क्या करेंगे बेटा, इसको अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। अतः जो भी संख्या यहाँ पे दी गई है, जैसे 2 बार दिया है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख दें, इसको हम 2 की पावर 2 लिख दें। और फिर 5 एक ही बार है तो 5 एक बार है, और फिर 7 एक बार है तो 7 भी एक बार है। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। इस प्रकार से बच्चा देखिए दूसरा सवाल कैसे करेंगे। दूसरा सवाल कैसे करेंगे, देखिए जैसे 156 है, 156 है, तो सबसे पहले हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किस प्रकार से, जैसे मैंने पिछला सवाल बताया, भागविधि से इस प्रकार से करेंगे। आप देख रहे हैं इकाई के अंक में 6 है, अतः ये 2 से कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 से इसे बेटा काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, 8 बार में पूरा। फिर इकाई के अंक में 8 है, अतः फिर 2 से कटेगा। आप देख रहे हैं 3 दूना 6, 1 बचा, 9 दूना 18, आप देख रहे हैं 39 हुआ, 39 हुआ। इकाई के अंक में सम संख्या नहीं है, अतः ये 2 से नहीं कटेगा, तो फिर किससे कटेगा? जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, फिर ये 13, 13 से कटेगा। यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स कैसे निकले? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये निकले। अब आप देख रहे हैं 2 कितने बार बेटा? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 एक बार है, 3 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने 156 को लिख दिया। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तीसरा सवाल देखिए बेटा, तीसरा सवाल है 3825 यानी 3825
अब 3825 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे पहले। तो देखिए 3825 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि 3825 इकाई के अंक में 5 है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से एक बार चेक करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 था, ये 3 से कट जाएगा बेटा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15, 3 से कट गया। अब फिर इसे देखेंगे क्या 3 से कटेगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12 पूरा पूरा कटा। 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये 3 से फिर कट जाएगा। 3 से फिर कटेगा बेटा, ये 3 से कटेगा तो कितना आएगा। 3 चौको 12, 4 तियाँ 12 पूरा पूरा कट गया। 3 दूना 6, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15, 425 आया। अब देखिए क्या 425 फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये 5 बच जाएगा, अतः 3 से नहीं कटेगा। तो जब 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। 5 है तो 5 से तो कटेगा ही क्योंकि इकाई के अंक में 5। तो 5 से पहले 42 को काटेंगे। 5 अठे 40, 2 बचा 5 पचा 25, 85 हुआ। फिर बच्चा 5 से कटेगा, ये कितना होगा। 5 एकम 5, 3 बचा 35 हुआ, 5 एकम 5, 3 बता 35 हुआ, 5 से 35, 17 पचे 85 होता है और फिर 17 को काटा 1 से। इस प्रकार से कटेगा। यानी 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये आपके 3825 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इनको बच्चा गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अतः अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में, इस अभाज्य गुणनखंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 और फिर 17 एक बार है तो 17। यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन प्रश्नों को हमने लिखा। इस एक्सरसाइज में और भी सवाल हैं। इसी तरह हम अगले वीडियो में अन्य सवालों की बात करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चा ये पहला प्रश्न, पहली एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 10 रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज 1.1 के जो सवाल हैं, 3 सवाल मैंने आपको बताया। इसी प्रकार और भी सवाल हैं। अगली वीडियो में हम अन्य सवालों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।